में। तो आज मैं आपसे लगातार कुछ हमारे जो सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं या वो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अभी हमारे बीच में पंकज सिंह जी हैं। पंकज सिंह जी नमस्कार। एक कॉरपोरेट में काम करते हैं और पूरी उस लाफार्ज, आई थिंक लाफार्ज क्वालकॉम में आप काम करते हैं और वहाँ पे रोड सेफ्टी पूरे जो हिंदुस्तान के जो सीएसआर के आप शायद मैनेजर हैं और रोड सेफ्टी पे आपका विशेष विशेष लगाव है। और क्योंकि जो सीमेंट कंपनी है लाफार्ज और उसमें बहुत सारा फ्लीट ऑपरेशन है, ट्रक ड्राइवर्स के साथ में विशेष रूप से कंपनी को काम करना पड़ता है। और आपका जो विशेषज्ञता है, जो आप जिस ग्रुप के साथ आप ज्यादातर काम करते हैं वो ट्रक ड्राइवर्स ही हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लीट ऑपरेशन में आप काम करते हैं। और मैंने पंकज जी को कई बार सुना है और उनकी कई सारी परियोजनाओं को मैंने सुना है कि वो जो ट्रक ड्राइवर्स और उनके परिवारजन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे नवाचार उन्होंने किए हैं अपनी कंपनी के मार्फत। तो आज हम सर, पहले तो पंकज जी आपका स्वागत है कि आप हमारे बीच में अपने व्यस्तम समय में से आपने समय निकाला। और मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि आप जो चित्र देख रहे हैं वो हमारी जो महिला ड्राइवर्स जो सेफ स्पीड चैलेंजर्स हैं, वो उनका जी। लाइव चल रहा है। और वो मैंगलोर से, आज उनको मैंगलोर से उनका भी फ्लैग ऑफ हुआ था सुबह 9 बजे। और अब वो त्रिवेंद्रम की तरफ उनकी जर्नी ये चल रही है और ये लाइव हमको पिक्चर्स नजर आ रही है टुवर्ड्स त्रिवेंद्रम के रोड्स के। और अभी हम जो आज हमारा मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय है, वैसे तो वो पदयात्रियों की सुरक्षा पर है, बट मैं पहले आपसे आपकी जो फील्ड है उस पे और ट्रक ड्राइवर्स के लिए आप जो नवाचार कर रहे हैं, मैं उस पे जानना चाहूंगी कि आपकी कंपनी के माध्यम से जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए आप क्या नवाचार कर रहे हैं और किस तरीके से आप उनको सुरक्षित व्यवहार प्रदर्शित करें सड़क पर, उसके लिए आप उनको प्रेरणा देते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें, हमारी आम जनता को बताएं। ओवर टू यू पंकज जी। ज़रूर। प्रेरणा जी, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया। और मैं ये जो इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए ये जो लाइव फ़ीड हम देख रहे हैं, इसका प्राउडली आई कैन से दैट आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। एंड मुझे बहुत खुशी होती है इनफैक्ट जब मुंबई में ये हमारी बहादुर महिलाएँ जब मुंबई आई थी तो हमें उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो उनके अंदर जो इस प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता तो नहीं बोलेंगे बट ये एक मुहिम जो उन्होंने लिया है अपने हाथ में, उसके लिए बहुत बहुत खुश नज़र आ रही थी वो। स्पेशली कि वो रैली ड्राइवर्स हैं और इस बार वो इसमें बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि ये एक कॉज़ के लिए है और ये कॉज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक कॉज़ है जो हम सबको जोड़ता है, चाहे वो आप प्रेरणा जी हो, हम हैं या ये हमारी जो बहादुर महिलाएँ हैं जो रोड पे सुरक्षित गाड़ी चलाने का प्रदर्शन कर रही है पूरे देश के सामने। सारी दुनिया देश दुनिया उन्हें लाइव देख रही है और उन्हें जज कर रही है। सो ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन ये कॉज़ के सामने कुछ भी नहीं है, कॉज़ बहुत बड़ा है। हमारे देश में प्रतिदिन 450 सवा 400 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं रोड पे। और 43 से अधिक बच्चों की जान जाती है। ये फ्यूचर जो है हमें बचाना है और उसके लिए हम सब अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं पिछले 22 सालों से कॉर्पोरेट में हूँ। मैं एक्चुअली एक सेफ्टी प्रोफ़ेशनल हूँ। सीएसआर में नहीं काम कर रहा हूँ, मैं सेफ्टी प्रोफ़ेशनल हूँ। और एज़ अ सेफ्टी प्रोफ़ेशनल रोड सेफ्टी भी एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक पार्ट होता है। हम अपने सभी जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, हमारे साथी होते हैं जो ऑफ़िसेज़ में और फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं। मैं लाफार्ज होल्डिंग को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। लाफार्ज होल्डिंग के अंदर एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स आती है इंडिया में। और हमारी लार्ज स्केल ऑपरेशन है, इंडिया के हर कोने में, हर स्टेट में हमारी ऑपरेशन है। हमारे सेल्स के एम्प्लॉइज़, हमारे मार्केटिंग के एम्प्लॉइज़, हमारी फैक्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनको भी सेफगार्ड करना। सो फैक्ट्री के अंदर हम सेफगार्ड करते ही हैं, वो तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के तहत ये भी है, हमारे मैंडेट भी है। बट रोड सेफ्टी जो है हमारे देश में कहीं मैंडेट नहीं किया गया है। कुछ कंपनियां हैं जो इसे अपने एक प्रायोरिटी समझती हैं कि हम अगर अपने एम्प्लॉइज़ को सेफ रखना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर तो सेफ नहीं रखेंगे। इन्हें हम
वो शिक्षा देंगे, वो अवेयरनेस देंगे, वो ट्रेनिंग देंगे कि वो अपने आप को फैक्ट्री के बाहर रोड पे जब वो चल रहे हैं, तभी वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो ये हमारी मुहिम है और इसमें एक तरफ एम्प्लॉइज़ आते हैं और दूसरी तरफ एक जैसा आपने सही कहा कि एक लार्ज सेक्शन है जो हमारे सप्लाई चेन में जो ट्रक्स और डंपर्स और सारे हेवी व्हीकल्स लगे हुए हैं, उनके ड्राइवर्स हैं। और ये हमारे पूरे देश में करोड़ों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, हमारे सामान को हम फैक्ट्री से लेके और कस्टमर तक पहुँचाते हैं, वेयरहाउस तक पहुँचाते हैं। तो ये किस तरीके से रोड पर सेफ रहें, ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि इनके पास एक इतनी बड़ी गाड़ी है, जिसे हम लोग तोप की तरह समझते हैं और वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो बहुत नुकसान हो सकता है रोड के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि और हमारी ये मुहिम है कि हमारे तरफ से कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉइज़ हों या हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या ट्रक ड्राइवर्स, उन सबको हम इतनी अवेयरनेस दें, इतनी ट्रेनिंग दें कि वो अपने आप को और दूसरे लोगों को रोड पर जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको सुरक्षित रख सकें। तो ये हमारी मुहिम है प्रेरणा जी, जिसके अंदर हम लोग पिछले कई सालों से बिल्कुल मन लगा के काम कर रहे हैं और अच्छी प्रोग्रेस भी है। हम लोग देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं और एक्सीडेंट से ज़्यादा एक्सीडेंट तो जब हो जाता है तब पता चलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीड इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हम कितना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग इफेक्टिव कितना है। हमने कुछ टेक्निकल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, जिससे हम उनके ड्राइवर की जो ड्राइविंग बिहेवियर है, उसको मॉनिटर करते हैं। उस सब के लिए हमारे पास एक एक पूरी सिस्टम बनी हुई है और डेली बेसिस में हर एक प्लांट में इंटरवेंशन होता है। अगर कोई ड्राइवर का वायलेशन पाया जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और कोई अच्छा करता है तो उसे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो ये हमारी ओवरऑल मुहिम है। थैंक यू पंकज जी, आपने काफी अच्छे से लोगों को बताया, शेयर किया। और थोड़ा सा मैं सॉरी माफी चाहूंगी, आपका इंट्रोडक्शन में शायद मैं कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कोई बोल बात गई थी, बट आपने ठीक नहीं। कर दिया उसको। दूसरा, अभी हम क्योंकि हमारा ये सेफ स्पीड चैलेंज चल रहा है, तो जब आप ट्रक ड्राइवर्स, वैसे मेरा ट्रक ड्राइवर्स के साथ में, मैं हाईवे मैंने काफी काम किया है, मेरा अपना प्रोफाइल, मैं स्टार्ट जब मैंने किया था नेशनल हाईवे जयपुर दिल्ली पे ही, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हम जो ढाबा ओनर्स थे और ट्रक ड्राइवर्स, उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग सिखा के एक स्वयं सहायता समूहों के रूप में हमने उनको डेवलप किया था और उनको ट्रेनिंग्स दिए थे, ताकि कोई भी दुर्घटना हो तो वो हेल्प कर सके। और उसी को बाद में भारत सरकार ने उस एनजीओ को जिसके माध्यम से मैं जुड़ी थी, उनको नेशनल अवार्ड भी दिया था। और जो क्रैशलेस स्कीम है, जो कैशलेस स्कीम है, वो उसी प्रोजेक्ट के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के बाद ही गवर्नमेंट ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो लूप होल्स थे वहां पे जो हमको जरूरत थी लोगों को देने की। तो उस दौरान मैंने काफी, जब 3-4 साल तक मैंने उस पूरे 206 किलोमीटर हाईवे पे ऑलमोस्ट मैं एवरी वीक, हर हफ्ते में 2 बार मैं पूरा हाईवे 400 किलोमीटर 200 जाना और 200 आना में ट्रैवल करती थी। तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स को मैंने देखा। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक इन 2003-4, जब रोड सेफ्टी पे इतना जी, कोई बात भी नहीं करता था, आज से 15 साल पहले, और मेरा शुरुआत ही थी काम करने की। तो ट्रक ड्राइवर्स को मेरी सिंपैथी है उनसे, क्योंकि वो काफी हद तक सही चलते हैं, लेकिन हम जो दूसरे छोटे वाहन वाले रोड यूजर्स हैं, वो उनके इधर उधर आते हैं। और मैंने देखा कि ट्रक ड्राइवर्स को ये पता नहीं ट्रेनिंग दी जाती है या गाइडेंस होती है कि वो रोल ओवर करा देते हैं अपने व्हीकल को, अगर उनको जहां तक पॉसिबिलिटी होती है वो बचाने की कोशिश करते हैं, जो छोटे वाहन दो पहिया और चौपहिया जो कार्स हैं उनको बचाने की। तो उस पे आप थोड़ा, अगर हमारी आम जनता को बीइंग एन ट्रक ड्राइवर की नजरिए से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आम जनता जो टू व्हीलर्स और कार्स हैं, उनको किस तरह का वाहन जब वो चला रहे हैं और ट्रक्स के आसपास चल रहे हैं, तो क्या तो वो सुरक्षा रखे। और दूसरा, ट्रक ड्राइवर्स के themselves के लिए अगर कोई रिस्पेक्ट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, वो कितना काम करते हैं, क्योंकि आपका मेजर फ्लीट ऑपरेशन वही है, और आपको पता है कि वो कितना ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, कितने दिनों तक रोड पे रहते हैं। तो उनके लिए आप आम जनता को कोई अपील करना चाहेंगे कि हम कैसे ट्रक ज़रूर। ड्राइवर्स के लिए सम्मान जनरेट करें? तो ओवर टू यू जी। या थैंक यू प्रेरणा जी। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, मैं बार-बार ये बात मानता भी हूँ और कहता भी हूँ जहाँ भी मौका मिले और आज इस प्लेटफ़ॉर्म से भी मैं कहना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर्स अगर आज हम लोग स्पेशली कोरोना के टाइम में ये चीज़ तो सीख गए कि हम सब वर्चुअली काम कर सकते हैं। आप और हम अभी वर्चुअली बात कर रहे हैं पूरे देश और दुनिया के साथ। लेकिन जी। ये ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, उनको ये सुविधा नहीं है। आज एक दिन आप
सोच लीजिए अपने मन में कि एक दिन अगर पूरे देश में सारे ट्रक ड्राइवर ने कहा कि आज हम भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो आपके यहाँ सब्जी कहाँ से आएगी, दूध कहाँ से आएगी, दही कहाँ से आएगी, खाना-पीना, जी, दवाई कहाँ से आएगी? सो ये सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। जिस समय हम लोग अप्रैल, मई के महीने में बिल्कुल अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोलते थे, पड़ोसियों से बात नहीं करते थे, अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाते थे, उस समय भी ये ट्रक ड्राइवर्स जो है अ, अपने ट्रक में सामान लेके, चाहे वो हम लोग घर में बैठे-बैठे अगर हमें सब्ज़ी मिली, तो वो इसलिए मिली क्योंकि ट्रक ड्राइवर रोड पे था। हमें अगर दवाइयाँ जी, मिली तो इसलिए मिली क्योंकि ट्रक ड्राइवर रोड पे था। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए उनको सम्मान देना जो वो डिज़र्व करते हैं। हम ये बिल्कुल समझते हैं कि वो उनकी उनकी जो समाज में जो अ, एक तीन सालों से हम लोग बचपन से हम लोग इस बात को सुन के बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते थे, "बेटा पढ़ाई कर ले नहीं तो ट्रक ड्राइवर बन जाएगा।" जी, तो जी, ये हमारी एक माइंडसेट जो है वो इस कल्चर से ये माइंडसेट बन गया है कि ट्रक ड्राइवर मतलब वो सबसे गया गुजरा इंसान है और ऐसा नहीं है। आज के दिन में आप देखेंगे कि ट्रक ड्राइवर के ऊपर हमारी इकोनॉमी चल रही है, हमारे जी, आपके ऊपर नहीं चल रही है, उनके ऊपर चल रही है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे पूरे देश का, हमारे पूरे इकोनॉमी का, हमारे पूरे सिस्टम, हमारे घर का। हमारे घर में साग-सब्ज़ी ना आए अगर वो रोड पे ना हो। तो इस चीज़ के लिए ज़रा मेरा अपील रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से, हमारे भाइयों से कि उन्हें रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जाके उन्हें हम सिर्फ़ नमस्ते करें और पैर छुएँ। उनके बहुत सारे और आपने बहुत सही कहा कि वो अ, इतनी बड़ी उनके पास गाड़ी होती है, हम ये समझते नहीं कि उसमें 20 टन, 40 टन, 50 टन माल होता है। जी, उसमें अगर बस ड्राइवर अगर बस चला रहा है, उसके अंदर 50-100 लोग होते हैं, तो इतना इतना बड़ा मास है, अगर वो हम एक बाइक में हम एकदम से चाहते हैं लेफ्ट राइट टर्न करना, एक ट्रक को, एक बस को हम हाथ दिखाते हैं, टर्न मार लेते हैं। हम ये नहीं सोचते उस वक़्त कि अगर अगर 1% भी चांस है कि उसका ब्रेक फ़ेल हो जाए, अगर एग्ज़ैक्टली, ड्राइवर ने ना देखा हो अगर ड्राइवर यस, ना देखा हो, ड्राइवर का मूड ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर जी, लेट हो रहा हो, उसके उसके सेठ ने उसको गाली दिया हो सकता है यस, 100 मीटर पीछे पुलिस वाले ने उसको गाली दिया हो सकता है उसने उससे 500 हज़ार रुपए ले लिए हो सकता है कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं और हम सीधे ऐसे हाथ दिखाते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रक वहीं ब्रेक मार देगा जहाँ हमने हाथ दिखाया, क्योंकि हमारी जल्दबाज़ी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जी, बिल्कुल ना करें बिकॉज़ ये करने से क्या होता है जैसे आपने कहा रोल ओवर करते हैं, रोल कोई भी इंसान रोड पे नहीं जाता है ना खुद को मारने के लिए, ना किसी और को मारने के लिए। कोई ये जी, सोच के घर से नहीं निकलता है, फिर भी 450 लोग मरते हैं। जी, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम है जिसे हम सबको मिल के सुधारने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो छोटी गाड़ियाँ हैं, हम सब जो छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और पैदल रोड पे चलते हैं। रोड सेफ्टी जी, जो है जी, सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं होता है, रोड सेफ्टी उन जी। सबके लिए होता है जो रोड पे हैं। आज का हमारा और थीम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आज का हमारा थीम पेडेस्ट्रियन पे जी, ही जी। फ़ोकस है ओके, क्योंकि कल जो ओके, न्यूज़ छपी ओके। है 47% लोग पेडेस्ट्रियन डेथ्स हो रहे हैं। तो वो भी जी, हमारे रोड यूज़र में आज हमारी मेन थीम उन्हीं पर ही है आज चर्चा का विषय। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है जी, प्रेरणा जी, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक जो पेडेस्ट्रियन है हम लोग के मन में पिछले जैसे आपने सही कहा 2003, 4, 5 में तो रोड सेफ्टी के बारे में बात ही नहीं होती थी। ये बातचीत शुरू हुई है पिछले 5-7 सालों में ख़ास करके और मेबी 10 सालों में। ज़्यादातर इसमें जो स्पीड अप लिया है वो पिछले 5-6 सालों में है। प्रेज़ेंट सरकार जो है जी, काफ़ी ख़ास करके नितिन गडकरी जी एक पर्सनली इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे मैं एक जी, वीडियो में भी देख रहा था और पांडे जी को सुन रहा था मैं पहले, वो उनका ये कहना भी सही है, अगर ये वक़्त है, इस वक़्त में हम अगर नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधर पाएँगे। इस समय हमें बिल्कुल। बहुत अच्छी लीडरशिप भी मिली है, डायरेक्शन भी मिल रही है और हमारे पास एवेन्यूज़ भी हैं, हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। सो रोड सेफ्टी जो है जी, रोड सेफ्टी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीपल हु ड्राइव इट इन्वॉल्व्स एवरी सिंगल पर्सन हु इज ऑन द रोड चाहे वो बच्चा है स्कूल जाता हुआ के स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं कोई भी है जो रोड को यूज करते हैं उन सबको रोड सेफ्टी के मेजर्स सीखने की समझने की जरूरत है और जी, पेडेस्ट्रियन इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। एक ट्रक ड्राइवर आप अगर आंकड़े देखेंगे, तो ट्रक ड्राइवर मेरे ख्याल से पूरे साल में 6000 7000 के आस-पास है, जो ट्रक ड्राइवर्स की फैटेलिटी हुई है। लेकिन ट्रक ड्राइवर की फैटेलिटी मोस्टली तब होती है जब कोई मेजर क्रैश हो, हेड ऑन कोलिजन हो गया, कि जहाँ यस, पे ट्रक जो है वो कंप्लीटली उसका केबिन जो है बर्बाद हो गया या फिर
ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो खाई में गिर गए ट्रक, नींद की वजह से रात को गाड़ी चल रही है, खाई में गिर गए, कोहरे की वजह से नज़र नहीं आया। सो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें एक सिंगल व्हीकल इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस में ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर की मौत होती है। वरना ट्रक से अगर एक्सीडेंट होगा रोड पे तो ज़्यादातर दूसरे वाहन वालों की या रोड पे चलने वाले की मौत होगी या इंजरी होगी, ना कि ट्रक ड्राइवर को। और इसीलिए जी, हम लोग एक खास इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं जब बात करते हैं उनसे और ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र बनना है। तो जी, ये हमारी बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहती है ट्रक ड्राइवर्स के साथ कि आपके पास एक तोप है, आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप अगर नींद आ गई, आपको 10 सेकंड के लिए भी झपकी लग गई, तो कई जानें जा सकती हैं, कई घर बर्बाद हो जी, सकते हैं। आपने जी, रिसेंटली वो एक न्यूज़ देखा होगा सूरत में जहाँ एक एक डंपर पहले ट्रैक्टर से टकराया और उसके बाद पेडेस्ट्रियन पे 15 लोगों को की मौत हो गई। पेडेस्ट्रियन पे चढ़ गया जी, जिसपे करीब कई मज़दूर भाई हैं वो अपने परिवार के साथ सो रहे थे रात को और 15 की मौत हो गई डंपर के चढ़ जाने से। इसलिए कि वो बेकाबू हो गया। पहले वो एक ट्रैक्टर में लगा और लगने के बाद वो डंपर जो है बेकाबू हो के और जो लोग सोए हुए थे वो भी एक थोड़ी ऊँचाई पे थे मतलब रोड लेवल से थोड़ी ऊँचाई पे थे, उसके ऊपर चढ़ गया और इतने लोगों की मौत हो गई। सो ये तोप की तरह है, हल्की सी गलती, छोटी सी गलती और बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों की ट्रेनिंग और हम लोग एक ट्रेनिंग में ख़ास करके एक तो ये डिफेंसिव ड्राइविंग और ये सब तो होता ही रहता है जो क्लासरूम ट्रेनिंग है। बट हमारे यहाँ जी, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, वो है जिसे हम कहते हैं इन कैप ट्रेनिंग। हमारे यहाँ ओके, कुछ ट्रेनर्स हैं जिसे हम मास्टर ट्रेनर्स कहते हैं, हमारे इंटरनल लोग हैं। ये लोग 2 हफ्ते की ट्रेनिंग इन हाउस, 2 हफ्ते की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। सो 14 डेज़ की ट्रेनिंग होती है इनकी, असेसमेंट होती है, टेस्ट होता है। टेस्ट में प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है। वो पास होने के बाद ये लोग मास्टर ट्रेनर्स बनते हैं और ये मास्टर ट्रेनर्स जो हैं, हर एक ड्राइवर की 4 घंटे की क्लासरूम और उसके बाद 2 घंटे की रोड पे ट्रेनिंग कराते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग भी होती जी, है, असेसमेंट भी होती है और पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। और ये करते हुए हमें करीब 2 साल हो गया। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में हम लोगों को बंद करना पड़ा था ये बिकॉज़ ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट का काम है, ये वर्चुअली हो नहीं सकता है, ज़ूम पे जी, नहीं हो सकता, तो उसे बंद करना पड़ा था। लेकिन अभी हम लोगों ने फिर से पूरी प्रोटेक्शन के साथ कोविड प्रोटेक्शन के साथ हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया है। मुझे बड़ी खुशी है कहने में कि हमने दोनों कंपनियों में मिला के करीब-करीब पिछले 2 सालों में करीब-करीब 15,000 ड्राइवरों को इस ट्रेनिंग के थ्रू हमने ट्रेनिंग दिया है। दूसरे ट्रेनिंग्स जो होते रहते हैं उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, वो तो नॉर्मल है, जी, जनरल है, सब जगह होते हैं। ये एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो हम लोग करते हैं। जी, 15,000 से अधिक लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। और इसका एक फ़ायदा भी हमने देखा है कि जितने हमारे जो गाड़ियाँ हैं, मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चलती है हमारे यहाँ, उन सब में जी, आईबीएमएस लगा हुआ है, जो जीपीएस का एक एक हायर वर्ज़न है। और उसके जी, थ्रू हम लोग ड्राइवर की जो ड्राइविंग बिहेवियर है, उसको मॉनिटर करते हैं। तो हम जी, हमारा अगर मैं हमारे पूरे प्रोग्राम को एक नटशेल में बोलना चाहूँ, तो हम ये कहते हैं कि पहले एक हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, जिसमें बेसिक चीज़ें हों एसयूपीडी, आरयूपीडी, रिफ्लेक्टिव टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है रोड पे, पीछे से दूसरी गाड़ी आके एक्सीडेंट हो जाती है। सो रिफ्लेक्टिव जी, टिप्स का होना सीट बेल्ट का होना, एसयूपीडी, आरयूपीडी का होना, इन चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। सो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो एक तरह से वो सेफ गाड़ी हो गई। उसके अंदर एक ड्राइवर हो जिसको हम इन-कैप ट्रेनिंग के थ्रू पास किए हों, तो वो एक ट्रेन्ड ड्राइवर अंदर सो सेफ गाड़ी के अंदर एक सेफ ड्राइवर है, लेकिन वो सेफ ड्राइवर कितना सेफ है, कितना नहीं है, उसको मॉनिटर करने के लिए अंदर एक आईवीएमएस भी हो। वो आईवीएमएस को रीड करने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं, तो डेली बहुत क्वांटिटी में डेटा हमारे पास आती है। उसको अगर हम एनालाइज़ ना कर सकें, तो फिर सब सब कुछ बेकार है। तो उसके लिए जी, मुंबई में हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट एनालिटिक्स सेंटर खोला हुआ है। वो एक डेडिकेटेड टीएसी हमारे इंटरनल है वो, कंपनी का पार्ट है वो। उस टीएसी में ये सारे डेटा जो है अक्रॉस एसीसी अंबुजा की सारी गाड़ियों की डेटा जो है वहाँ पे रिले होती है लाइव और वहाँ पे टीम बैठी है जो इसे एनालाइज़ करते हैं। पास्ट डेटा को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, सब कुछ को लेके एक एनालाइज़ करते हैं ये लोग। एनालाइज़ करने के बाद एवरी सिंगल डे एक डैशबोर्ड बनता है।
जो हर एक प्लांट को स्पेसिफिक जाता है और वहाँ जाता है कि आज ये आपके पास ड्राइवर है, जो हाई रिस्क ड्राइवर है, इनको कोचिंग कीजिए। और ऑन द ग्राउंड हर एक प्लांट में हमारे पास ड्राइवर मैनेजमेंट सेंटर है, तो जिसे डीएमसी कहते हैं, और वो डीएमसी जो इस डेटा को, जो डेटा आता है टीएसी से, उसको डिसेमिनेट करती है। उसको हमारे ड्राइवर्स के साथ बात करके, उनको कोचिंग करके, उनको रिवॉर्ड देना है तो रिवॉर्ड देना है, अगर कॉन्सिक्वेंस करना है तो वो भी करेंगे, अगर कोचिंग करनी है तो वो भी करेंगे, ट्रांसपोर्टर से बात करना है वो भी करेंगे। तो ये सारे एक्शन जो है प्लांट में ऑन द ग्राउंड होता है। तो ये ओवरऑल एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट मेजर करते हैं, वो है सेफ किलोमीटर परसेंटेज। तो टोटल जो हमारा किलोमीटर गाड़ियां जो चलती हैं, वो टोटल किलोमीटर चलती हैं, उसमें से सेफ किलोमीटर परसेंटेज कितनी है, ये हमारा पैरामीटर है जो हमारे सारे प्रोग्राम को डिफाइन करता है कि उसका सक्सेस रेट क्या है। और मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि 4 साल पहले जब हम लोगों ने सारे प्रोग्राम शुरू किए थे, तब का जो नंबर था वो था 14%, और आज हम लोग 74% पे हैं। तो ये जो है ये तभी हुआ है क्योंकि सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन प्रोग्राम तो हर जगह होते हैं। प्रोग्राम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप उनकी देख-रेख करते हैं, कितना आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो आते हैं तो उनको आप पहले ही स्टेप पे अगर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बोला, "ए इधर इधर खड़े नहीं होना, उधर चले जाओ", बस आपका सारा ट्रेनिंग बर्बाद हो जाता है। तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊँगा कि ट्रेनिंग वगैरह सब अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक हमारा समाज में बिहेवियर और रिस्पेक्ट उनके लिए नहीं बदलेगा, तब तक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को बताया, और खास तौर पे ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि प्रोग्राम तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जो अपने अपने स्तर पे छोटा-छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसकी अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और उसमें अगर कोई गलत चीज़ हो रही है या उसको और सुधार की आवश्यकता है, उस पे अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और सेम प्रोग्राम्स ही हम रिपिटेटिवली किए जा रहे हैं, तो उसका इसलिए असर भी नहीं होता है। तो आपके आने से पहले मैंने दर्शकों को एक कहानी सुनाई थी, जो चिड़िया और कि वो चिड़िया एक छोटी-सी चिड़िया है जो आग को बुझाने में बूंदें डाल रही है, और वो छोटा-सा उसका प्रयास है लेकिन वो फिर भी कर रही है। तो आज हम दर्शकों से सिर्फ यही बात हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम समस्या का भाग बन रहे हैं या समाधान का, ये हमें देखना पड़ेगा। और आपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, खासतौर पे 15,000 ट्रक ड्राइवर्स के साथ में आप काम कर रहे हैं, और आपने कुछ वर्ड यूज किए थे एसयूपीडी और आरयूपीडी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो ट्रक और बसेस होती है उसमें साइड अंडर प्रोटेक्शन लगते हैं, जिससे कि वो आप जो छोटी गाड़ी है वो ट्रक में अगर अंदर चली जाती है पूरी, उसको बचाव के लिए उसके पीछे साइड में दोनों तरफ अंडर प्रोटेक्शन गियर लगाए जाते हैं, जो कि उस वाहन को सुरक्षित कर देते हैं, और दुर्घटना के समय छोटे वाहन है वो उसकी जो स्पेस है उसमें नहीं जाते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म है और ये बहुत आवश्यक है, सभी वाहनों में ये लगे, और आपने इसको अपनी चर्चा में भी लेके आए और आप इस पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड ओनली, क्योंकि हम इस पे काफी एडवोकेसी भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स का कारण है ये कि वो व्हीकल्स में वो साइड अंडर प्रोटेक्शन और जो लो पीछे वाला अंडर प्रोटेक्शन वो नहीं लगा होता है, तो बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं उस वजह से, जिसको रोका जा सकता है अगर उसको हमने लगाया हो। तो आपने इसको अपनी कल्चर में भी रखा और आप इस पे कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल आवर टीम। और प्रेरणा जी, दूसरा आपने मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी कंपनी से जितनी भी गाड़ियां निकलती हैं, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गाड़ियों में एसयूपीडी आरयूपीडी है। ये हमारे गाड़ियों का एक मैंडेटरी पार्ट है। और हम बिल्कुल, आपने जो सही कहा, बहुत जरूरी है कि क्रैश प्रोटेक्शन में, क्रैश में अगर छोटी गाड़ियों को हमारे बहुत इंसिडेंट्स में हम लोगों ने बहुत क्लियरली देखा है कि एसयूपीडी साइड अंडर प्रोटेक्शन होने की वजह से जो है किसी की जान बच गई। तो ये हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का। तो मैं आपकी इसी बात को आगे हमारे और जो दूसरे कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें ट्रक्स का इस्तेमाल होता है, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि वो एटलीस्ट इस एक भाग पे ध्यान दें और इसको मैंडेटरी बनाएं अपने सारे फ्लीट्स के साथ में। जो भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं वो स्वयं अगर देख रहे हैं, आगे भी देखते रहते हैं, हम रिपीट भी करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा को, तो आपके मैसेज को मैं आगे तक लेके जाना चाहूंगी, खासतौर पे जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स का फ्लीट ऑपरेशन है, कि वो इस एक चीज पे तो फोकस करें और अपने वाहनों पे ये अंडर प्रोटेक्शन गियर्स कंपल्सरीली लगवाएं विद रिफ्लेक्टर्स, ताकि एटलीस्ट हम बहुत सारी डेथ्स को रोक पाएंगे अपने स्तर पे, अपने प्रयास से भी।
तो पंकज जी जी, थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में बस आपसे एक ही आपका मैसेज, हमारी क्योंकि जो ड्राइवर्स वुमेन ड्राइवर्स हैं वो भी आपको सुन रही हैं, वैसे आप मिल चुके हैं, आपने बताया था अभी, जी, जी। और आम जनता से आप जो अपील करना चाहें कि क्या उनसे आप अपेक्षित है और वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं अपने व्यवहार से। ओवर टू यू पंकज जी। सो थैंक यू प्रेरणा जी। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो जुझारू महिलाएं हैं जो रोड पे हैं, और कहाँ अटारी से शुरू किए थे, अब वो कन्याकुमारी के रास्ते में है, वहाँ जा रहे हैं। उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वो इस मुहिम में जुड़े, और हम सबके सामने इतने सुंदर दृश्य का को लेके आए। हम लोगों ने कई सारे वीडियो जो पोस्ट हुए हैं लिंक्डइन पे, उसपे देख रहे थे कि कैसे लेन ड्राइविंग हो सकती है। ये चैलेंज है हमारे देश में, बहुत सारी चैलेंजेस है। कई बार हम लोग जब कोई बात करते हैं तो एक एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि हम चैलेंज को लेके सामने आते हैं। देखिए इतने सारे पॉटहोल्स हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप हेलमेट पहनिए, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं कि बहुत सारे पॉटहोल हैं, तो मेरा ये रिस्पॉन्स आपसे यही होगा कि देखिए, अगर पॉटहोल्स हैं तो हेलमेट पहनना और ज़्यादा आवश्यक है आपको। जी सो अगर बिल्कुल। अगर अगर आपके आप देख रहे हैं कि हमारी, ठीक है, चीज़ें बहुत सारी, जान आपकी अपनी है, जान मेरी अपनी है। मुझे अपनी जान की रक्षा करनी है, पॉटहोल्स ठीक हो या ना हो। पॉटहोल्स ठीक होनी चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, रोड की डिज़ाइन सही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जी यही चाहते हैं, और जितनी जल्दी हमारा देश भी एक एक डेवलप्ड नेशन की तरह, जैसे यूरोप में और यूएस में आप देखते हैं रोड कंडीशन वैसे हो जाएगी, हम सभी चाहते हैं। लेकिन तब तक हम अपनी जान देते नहीं रहेंगे, तब तक हम रोड पे एग्जैक्टली। सुसाइड नहीं करेंगे। तो इसीलिए जी हमें सीट बेल्ट लगाना, हमारे हेलमेट पहनना, गाड़ी को ठीक से चलाना, और थोड़ी-सी समय लेके घर से निकलना, ताकि आपको जी कोई जल्दबाज़ी ना हो। फ़ोन, बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि मैं फ़ोन, आजकल एक नई ट्रेंड मैं देख रहा हूँ मुंबई में, ऑफ़िस जाते-आते मैं कई बार देखता हूँ कि लोग अब अपने आने का समय जो है, वो आजकल ऑफ़िशियल कॉल्स होती हैं, बिकॉज़ जी ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो अब वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कुछ घर से काम कर रहे हैं, कुछ ऑफ़िस से काम कर रहे हैं, तो ये जो आपके कॉल्स हैं, वो किसी भी टाइम हो जाता है। तो लोग लंबी कॉल्स होती है, उसे अपने फ़ोन में लगा देते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स लगा के तब गाड़ी चलाते हैं। ये बिल्कुल ना करें, मेरी विनम्र निवेदन है आप सबसे। मैं बहुत लोगों को ये मुंबई में देख रहा हूँ, नया नया रिस्क देख रहा हूँ ये रोड पे। कितना भी आप कुछ कर लें, ये आपका हाथ फ़ोन को पकड़ा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका माइंड कन्वर्सेशन में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जी लोगों का ये मानना है कि मैंने ब्लूटूथ लगा दिया तो मैं सेफ हूँ। ऐसा नहीं है। किस समय आपका जो कन्वर्सेशन है वो किस किस तरफ मुड़ेगा, और वो आपको, आपके दिमाग को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, आपने कई बार, हम सबने देखा है कि आप एसी चेंज करने के लिए या ऑडियो चेंज करने के लिए हम 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा-सा नज़र घुमाते हैं, और इतने में हमको अचानक से लगता है कि हम किसी गाड़ी के बहुत करीब आ गए। तो ये जी 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन में हैं, आपका दिमाग कहीं और है, आपका मन कहीं और है, आपका फ़ोकस कहीं और है, रोड पर नहीं है। रोड पे गाड़ी चलाना एक एक फुल टाइम जॉब है। ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये जी 24, आपका माइंड जो है कंप्लीटली रोड पे होनी चाहिए। आपको एंटीसिपेट करते रहना है कि क्या गलती हो सकती है। आपको ये मान के चलना है कि रोड पे जो भी लोग हैं, कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, मुझे अपने आप को बचाना बिल्कुल है उससे, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? सो ये जो, इसी को हम डिफेंसिव ड्राइविंग कहते हैं, कि आपको ये मान के चलना है कि कोई गलती, जैसे डिफेंस वाले हमारे बॉर्डर पे हैं, वो ऐसा नहीं है कि 1 बजे से 2 बजे तक अलर्ट होते हैं, बाकी समय वो सो जाते हैं। जी वो 24 बिल्कुल घंटे 24/7 वो अलर्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी वक़्त सामने वाला गोली चला सकता है। इवन जब सीज़ बिल्कुल। फायर होता है, जब ये डिक्लेयर्ड होता है दोनों तरफ से कि गोलियाँ नहीं चलेंगी, उस समय भी आराम से नहीं सोते हैं, तब उस भी समय भी वो बंदूक तान के बैठे रहते हैं, क्योंकि सामने वाला गलती कर सकता है, सामने वाला जी वायलेट कर सकता है, सामने जी वाला कुछ भी कर सकता है। तो यही चीज़ हमें रोड पे भी करना है। तो मेरी 1-2 रिक्वेस्ट है। एक तो आप अपने आप को इन चीज़ों के बीच में, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, पॉटहोल्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, 100% आपके साथ है। लेकिन पॉटहोल्स हैं इसलिए मैं हेलमेट नहीं लगाऊँगा, ये बिल्कुल गलत। पॉटहोल्स हैं बिल्कुल इसलिए आपको और ज़्यादा हेलमेट लगाने की ज़रूरत है। और बिल्कुल। आप भी लगाएँ, अपने परिवार को भी लगाएँ, अपने बच्चे को भी लगवाएँ, जो भी बाइक पे बैठा है उसके सर पे, सर सबका सेम होता है। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, पहले हम भी नहीं समझते थे, आप समझते हैं? कि एक आदमी, 3 लोग अगर बाइक पे बैठे हैं, एक आदमी चला रहा है, उसका सर और बाकियों के सर में कोई क्वालिटी में तो फ़र्क नहीं है।
तो बाइक अगर गिरेगी तो मेरे ख्याल से जो पीछे बैठा है वो ज़्यादा अनमाइंडफुल है, जो चला रहा है उसका तो नज़र फिर भी रोड पर है। तो उसके बॉडी का जो रिफ्लेक्स होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो पीछे वाले से बेहतर हो, पीछे वाला तो फ्लाई करके जाएगा। सो पीछे जी, वाले को तो बिल्कुल। हेलमेट लगाने की इवन ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये करें, जी, कार में आप चल रहे हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएँ, सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलें, जो भी आपकी कार में बैठे हैं। अगर आप कोई ओला, उबर, कोई रेडियो टैक्सी लेते हैं, एक हमारी ये जो हमारे ड्राइवर्स हैं, महिला जो रैली ड्राइवर्स हैं, जो अभी इस कॉम्पिटिशन में हैं, उन्हीं में से एक से बात हो रही थी और हमें पता चला कि एक बार वो एक रेडियो टैक्सी में उनके फादर बैठे और रेडियो टैक्सी में बैठे और उन्होंने सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन बकल नहीं काम कर रहा था। और ये बहुत ही आम चीज़ है, हम सबके साथ होता है। लेकिन जी। हमारा रिस्पॉन्स उस पे क्या होता है कि चलिए ठीक है, आज तो बकल नहीं है, उसको हम 2 बात बोल देते हैं, भैया अगली बार से बकल ठीक करवा लेना, और हम बैठ जाते हैं। वो जो डिसीज़न हमारा है, वो हमने अपने लाइफ़ को उस पर्टिकुलर ट्रिप पे रिस्क पे डाला और यही चीज़ उनके साथ हुआ, उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और वो बच नहीं पाए। और ये चीज़ आप देखिए, अगर आप एक दिन वो गलती करते हैं, कोई कहीं नहीं लिखा है कि इतने दिन के बाद ही एक्सीडेंट होगा, जी। कि आप 1000 गलती करेंगे उसके बाद ही। तो एक दिन आप अगर वो, और उसका एक दूसरा तरीका